Assalamu alaikum and welcome back to the part 2 of Laravel and Vue.js tutorial series। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था किस तरीके से हमने Laravel का इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद Vue, Vuetify और हमने Vue router को इंस्टॉल किया। तो आज की इस वीडियो में हम Vue.js को कॉन्फ़िगर करेंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा जो Vue.js है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम जो डिफ़ॉल्ट इसका राउट है वो जो welcome.blade.php ओपन करता है उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर रिसोर्सेज में व्यूज़ में मैं welcome.blade.php में आ जाता हूँ। तो ये बेसिकली इसका जो इसकी जो डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है इसी को यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं इस सारे सेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसके अलावा ये भी मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यहाँ तक स्टाइल भी नहीं चाहिए। और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ पर मैं सिंपली एक डिव बनाऊँगा जिसकी मैं आईडी रखूँगा ऐप। अब ये मैं ऐप आईडी इसलिए रख रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जब Vue.js कॉन्फ़िगर होता है लारावल के साथ तो वो ऐप वाली आईडी को यूज़ करता है। आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं टर्मिनल पर वापस आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा npm run watch। जब तक आप डेवलपमेंट फेज़ में हैं आप npm run watch को ही यूज़ कीजिए ताकि जो भी चेंजेस आप जावास्क्रिप्ट में करें वो या व्यू के लिए व्यू में चेंजेस करें वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो मैं npm run watch यहाँ पर कर देता हूँ टर्मिनल पर। उसके बाद मैं वापस आता हूँ तो जितनी भी जावास्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो हम जानते हैं कि रिसोर्सेज के अंदर जेएस के फोल्डर के अंदर ऐप और bootstrap.js फाइल होती है और जितनी भी CSS की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सास के अंदर app.scss फाइल में होती है। तो मैं app.js में आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास Vue.js ग्लोबली अवेलेबल है विद window.vue। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो व्यू ऐप हमारी इनिशियलाइज्ड है और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट जो है वो लोडेड है। तो व्यू डॉट कंपोनेंट की मदद से हमने एक ग्लोबल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया जिसका नाम है एग्जाम्पल कंपोनेंट। तो मैं इस एग्जाम्पल कंपोनेंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और welcome.blade.php के अंदर यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। तो अब जो है इस एग्जाम्पल डैश कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जो डाटा डिस्प्ले होना चाहिए वो ये एग्जाम्पल कंपोनेंट है। उसके अंदर लिखा हुआ आना चाहिए एग्जाम्पल कंपोनेंट और आई एम एन एग्जाम्पल कंपोनेंट। ओके हो गया। इसके बाद हम वापस welcome.blade.php में आएंगे और सबसे पहले फ़ॉन्ट्स लोड करने के बाद बल्कि इससे ऊपर हम यहाँ पर लिंक ऐड करेंगे अपनी CSS फाइल का। तो यहाँ पर मैं एसेट मेथड यूज़ करूँगा और CSS के अंदर से app.css को ऐड करूँगा। ये स्टैंडर्ड वे है जिसकी मदद से हम पब्लिक के अंदर जब कंपाइल होकर फाइल्स पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर CSS और JS फाइल्स ऐड होती हैं तो उनको हम इस तरीके से ऐड करते हैं। तो इसी तरीके से src और यहाँ पर भी मैं उसी तरीके से asset js/app.js ये ऐड कर दिया। अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं आऊँगा ब्राउज़र में। अब हम यहाँ पर इसको किसी भी एक टैब में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं व्यू राउटर वाली टैब में आता हूँ और हमने नाम रखा था LaraVue.test। तो ये वर्चुअल डोमेन हमारी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो चुकी है। मैं इस पर एंटर प्रेस करूँगा। तो अगर हमारा Vue.js प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल कंपोनेंट एंड आई एम एन एग्जाम्पल कंपोनेंट लिखा हुआ नज़र आएगा। अब आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी क्योंकि हम npm run watch जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल कंपोनेंट को एडमिन कंपोनेंट कह सकते हैं, आई एम एन एडमिन कंपोनेंट और सेव करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये रिकम्पाइल हुआ। रिकम्पाइल होने के बाद अगर हम पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पर अब एडमिन कंपोनेंट और आई एम एन एडमिन कंपोनेंट आ गया। तो इस तरीके से अब हमने टेस्ट कर लिया कि हमारी जो लारावेल एप्लीकेशन के साथ Vue.js इज़ फुली वर्किंग एंड इट इज़ कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपरली।